हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। अब है हमारी अगला टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स की लिमिट निकालनी है। अभी तक हमने लिमिट ऑफ फंक्शन कितनी वन वेरिएबल के लिए निकाली थी लिमिट, अब टू वेरिएबल की निकालेंगे। पहले तो टू वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। टू वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, एक्स वाई दो वेरिएबल आएंगे इस बार। अभी तक एक फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होता था हमारा वन वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, टू वेरिएबल में ये ऑर्डर पेयर आ गया, डी इक्वल टू या एक्स इक्वल टू बोल दो एक्स वाई, इनका कलेक्शन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कि दो स्वतंत्र चर हैं एक्स और वाई इन ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, इन ऑर्डर्ड पेयर में एक ऐसा फंक्शन एफ डिफाइन हो, इस तरह डिफाइन हो कि जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई की एक यूनिक वैल्यू मुझे मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं, इसको दो स्वतंत्र चरों का फलन। एक्स वाई और वापस रिपीट करती हूँ कि स्वतंत्र चर है एक्स और वाई। ठीक है, इनके क्रमित युग्म हो गए, इनका एक सेट है। इसमें एक रूल एफ ऐसा डिफाइन कर रही हूँ कि जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई के लिए हमें यूनिक वैल्यू मिल जाए, तो हम इसको दो स्वतंत्र चरों का फलन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है इसकी लिमिट। तो जैसे हमने देखो जब हम उसकी बात कर रहे थे वन वेरिएबल की, तो हम ये कर रहे थे, ऐसे डिफाइन कर रहे थे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम उसके लिए करेंगे, किसके लिए, टू वेरिएबल्स के लिए। टू वेरिएबल्स के लिए भी हम जब लिमिट डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे कि वही एफ एक्स, इस बार वेरिएबल दो गए, एफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है, जबकि जीरो से ये एक्स डेल्टा और जीरो से वाई, दो वेरिएबल्स है दोनों के लिए लिख दिया। ठीक है, सॉरी ए पॉइंट है तो ये एक्स ए की तरफ है तो ए पॉइंट, वाई बी की तरफ अगर है तो एक्स माइनस है और वाई माइनस बी। अब देखो इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कि या तो ये लिखते हैं, लेकिन जनरली जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको कंबाइन रूप में ये लिखा जाता है कि जीरो टू रूट एक्स माइनस एक, एक्स ए की तरफ अगर से है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। यानी कि लिमिट डेफिनेशन क्या लिखी जाती है कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जो हम जनरली कहाँ मिलेंगे, ज़ीरो टू रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन हम काम मिलेंगे। इस लिमिट को हम डबल लिमिट बोलते हैं या साइमल्टेनियस लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ था डबल लिमिट, ये हमारी डेफिनेशन थी ना, ये वाली। ठीक है, फिर आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आते हैं हम। इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है, इसकी ज्यामितीय व्याख्या यही है कि हम क्या बोल रहे थे, एक्स और वाई दोनों किसको जा रहे, एक्स ए को जा रहा था, वाई बी को जा रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब, और एफ एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी हो रही है, एल। एफ एक्स वाई और एल का अंतर किससे छोटा रहा है, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये बोलता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन, सबसे छोटी धन संख्या थी एप्सिलॉन जो हम डिफाइन करते हैं, उसके लिए हमें क्या मिलता है, एस, जो हम ऑर्डर ये सेट बनाया था एक्स वाई का। ठीक है, उसके अंदर हम एक डिस्क बना सकते हैं एक्स, इसके अंदर हम एक डिस्क बनाते हैं जिसका केंद्र होता है ए बी, त्रिज्या होती है डेल्टा, वो हमने किया था ना, रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्किल हो गया, इसके अंदर हम ए बी को केंद्र मानते हुए एक डिस्क बना सकते हैं लेस देन डेल्टा होगी, इसके अंदर ये त्रिज्या का एक डिस्क बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जब ये डिस्क बनाएंगे तो जब भी पी एक्स वाई कोई बिंदु है, अगर वो डिस्क के अंदर स्थित है तो इस पर फंक्शन का मान और एल, इस पर फंक्शन का मान, यही तो निकाल रहे थे हम एफ एक्स वाई, हमने उस बिंदु को नाम दे दिया पी, इस एफ एक्स वाई माइनस एल, एस एप्सिलॉन से छोटा कर रहे थे ना हम, तो इस यानी कि इस बिंदु पे फंक्शन का मान और एल का अंतर हमेशा किससे छोटा होता है, एप्सिलॉन से छोटा होगा। वापस रिपीट करती हूँ कि एस के अंदर ये ए बी, हमने ए और बी की तरफ टेंस टू थे और डेल्टा उसकी वो थी, क्या थी, लेस देन डेल्टा चल रहा था। तो इसका मतलब एक ऐसी डिस्क मिलेगी मुझे हर एप्सिलॉन ग्रेटर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर एप्सिलॉन कोई भी छोटी जिससे आप छोटी करना चाह रहे हो उसकी संगत मुझे एक ऐसी डिस्क मिलेगी जिसका केंद्र ए बी हो गया, त्रिज्या डेल्टा होगी, अगर उसमें वो बिंदु पी एक्स वाई स्थित है तो उसका एल से अंतर हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसकी लिमिट। नेक्स्ट है हमारी इसकी लिमिट। की लिमिट क्या होती है? यूनिक होती है। कि एफ एक्स वाई की लिमिट क्या होती है? एक्स वाई टेंस टू ए बी पे लिमिट यूनिक होती है। जैसे कि हम वन वेरिएबल के लिए किया था, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैंने मान लिया इसकी लिमिट 2 हैं, L1 और L2, और दोनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, और दोनों का अंतर मैं मान लेती हूँ L1 माइनस L2 क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब देखो हमारे पास लिमिट क्या थी? एफ एक्स वाई की क्या थी? लिमिट 2 मानी ना, एक तो है L1 और दूसरी है L2, तो दोनों के लिए डेफिनेशन लगा देती हूँ। जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, तो L1 के लिए डेफिनेशन के लिए लिख देती हूँ कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन करना है। तो एप्सिलॉन क्या है? एक आर्बिट्रेरी नंबर है, स्विच संख्या है, तो मैं इसको एप्सिलॉन बाई 2 मान लेती हूँ। जबकि 0 to x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1, यहाँ पे डेल्टा 1 ले लिया। इसी तरह L2 के लिए लगा दिया एफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, 0 to x माइनस ए डेल्टा 2। ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाह रही हूँ, मैं डेल्टा इक्वल टू लेती हूँ मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, इनमें से जो छोटा है। ठीक है। तो जो छोटा है, अगर मान लो डेल्टा 1 छोटा है तो इसके लिए तो ये ठीक है। डेल्टा 1 छोटा है डेल्टा 2 से। डेल्टा 1 किससे छोटा है? डेल्टा 2 से। तो इस चीज़ को मैं ये भी नहीं लिख सकती क्या कि 0 to x माइनस ए डेल्टा 1 डेल्टा 2। अगर मैं ये लिख दूँ तो ये चीज़ फॉलो तो हो ही रही है भाई। अगर मैं ये लिखूँ x माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि 0 to x माइनस ए डेल्टा 1 से छोटा हो, और डेल्टा 1 डेल्टा से बस इतना लूँ, डेल्टा 1 तक लूँ, तो अगर मैं इस चीज़ से वापस ये डेफिनेशन तो लिख सकती हूँ कि 0 से x माइनस ए लेस देन डेल्टा 2। इस चीज़ में तो एक कंट्राडिक्शन ला ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि 0 से डेल्टा 1 के बीच है, और इसको मैं डेल्टा डिनोट कर देती हूँ। तो दोनों को कंबाइन रूप में मैं क्या लिख दूँगी? बस इन दोनों को डेल्टा के लिए लिख दूँगी एफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये एफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 किसके लिए? जब 0 to x माइनस ए सॉरी ये x माइनस ए वाला डेफिनेशन ना लेके मैं ये लूँगी 0 to x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y, ये 2 वेरिएबल में चल रहा है ना, y माइनस बी का स्क्वायर डेल्टा, वो 0 to दोनों के लिए था x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। ये ले लिया मैंने, दोनों को कंबाइन कर लिया। अब मैं वैल्यू निकालती हूँ मोड ऑफ L1 माइनस L2 की। तो मैं क्या कर दूँ? एफ एक्स जोड़ दूँ और घटा दूँ, f1x माइनस एफ एक्स थी था एफ एक्स माइनस L2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? L1 माइनस एफ एक्स एक साथ ले लिया, लेस देन इक्वल टू हो गया, और L2 माइनस एफ एक्स एक साथ ले लिया। L1 माइनस एफ एक्स एक साथ लिया, एफ एक्स माइनस L2 एक साथ ले लिया। और हम जानते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। उससे मैंने L1 माइनस एफ एक्स एज ए एलिमेंट ए मान लिया, L2 माइनस एफ एक्स एज ए एलिमेंट बी मान लिया। तो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से मोड ऑफ L1 माइनस एफ एक्स प्लस मोड ऑफ L2 माइनस एफ एक्स हो गया। इसकी वैल्यू मेरे पास एप्सिलॉन बाई 2 है ही, इसकी भी एप्सिलॉन बाई 2 है ही, तो लेस देन क्या हो गया? एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन। तो यानी कि मोड ऑफ, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? मोड ऑफ L1 माइनस L2 की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन एप्सिलॉन आ गई, और इसकी वैल्यू मैं पहले से एप्सिलॉन मान चुकी हूँ, तो एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो गया, जो कि क्या हो गया? कंट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब L1 और L2 क्या है? बराबर हैं, इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है